तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में स्वागत। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 और पहला वचन। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। इस वचन से प्रेरणा पाकर आओ हम सब प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और उसके नाम को धन्य कहें। आमीन। पावने आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावने आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, 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 पावने आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावने आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी क्षमा, अपनी क्षमा, अपनी क्षमा, बरसा दो अपनी क्षमा, अपनी क्षमा, अपनी क्षमा, पावने आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा
अपनी शांति बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। पावन आत्मा अंतर्यामी। आज का संदेश सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और वचन 15 से लिया गया है। हमारे लिए लोमड़ियाँ पकड़ो, शुद्ध लोमड़ियाँ हमारी दाखबरियों का सत्यानाश करती है, जो फलों से लदी हुई है। तो ये था आज का वचन। लोमड़िया जो है कुत्ते जैसा जानवर है। वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम इस वचन में ये देखते हैं कि छोटी लोमड़िया भी सत्यानाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। इस वचन में हम देखते हैं कि दाखबरी फलों से भरी हुई है और ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाखबरी को नाश कर देता है, सत्यानाश करती है। ये प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी छोटी छोटी बात हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। विशेषकर हमारे आत्मिक जीवन में हम छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हम जो समझते हैं कि छोटी बात हानि रहित है या हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, आगे जाकर यही छोटी छोटी बात हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत हानि पहुंचाती है। याद रखना, छोटी सी दरार एक बांध को भी गिरा सकता है। छोटी सी दरार एक बांध को भी गिरा सकता है। कई बार हम छोटी छोटी बात को अनदेखा करता है। इस वचन द्वारा पवित्र आत्मा आज हमें यही सिखाना चाहता है कि आत्मिक जीवन में हमें ऐसे छोटी बातों को अनदेखा नहीं करना है। आत्मिक जीवन में ऐसे छोटी बातों पर भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक लक्ष्य देना है। हमें बहुत बारीकी से देखना है। ये छोटी छोटी बात हमारे छोटे पाप हो सकते हैं, मन में उठते हुए एक छोटे विचार हो सकते हैं, छोटी सी आलसीपन हो सकता है, हमारे मुंह से निकलने वाले एक शब्द हो सकता है। लेकिन ये सब
हमारे आत्मिक जीवन में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हम देखते हैं बाइबल में दाऊद और बरशीबा। दाऊद ने अपने महल में जब वो घूम रहे थे, उनके आंख बरशीबा के ऊपर पड़ गया। बरशीबा वहाँ स्नान कर रही थी और दाऊद राजा उसके नग्न शरीर को देखने लगे और उसका मजा उठाते लगे। छोटी सी बात आगे जाकर उसके मन में एक बड़ा पाप का रूप लिया। फिर वो बहुत बेचैन बने। उसे पता था कि वो औरत, वो स्त्री और किसी की पत्नी है। फिर भी उसने उस औरत के बारे में जानकारी लिया। उसे पता चला कि ये और किसी का पत्नी है और उस औरत के साथ उसने लैंगिक संबंध रखा। और किसी के पत्नी के साथ दाऊद राजा ने लैंगिक संबंध रखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? शुरुआत एक छोटी सी पाप, और आगे जाकर क्या हुआ? दाऊद राजा जो ईश्वर के इतने करीब थे, वो बहुत करीब थे, वो ईश्वर को बहुत चाहता था, ईश्वर के मार्ग में चलता, लेकिन छोटे से एक पाप के कारण वो बड़ा पाप का रूप लिया और आगे जाकर उसने व्यभिचार किया। हमारे जीवन में भी हमें बहुत ध्यान देना है। छोटी छोटी बात आगे चलकर हमारे आत्मिक जीवन को पूरे तरह से तहस नहस कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो आत्मिक जीवन है ये प्रभु यीशु के साथ एक जीवन है। हमें प्रभु यीशु के साथ चलना है और छोटी छोटी बातों को कभी हमें अनदेखा नहीं करना है। ऐसे छोटे छोटे बातों के कारण हमने इस बाइबल में भी देखा है कि कई सारे दिग्गज, कई सारे ऐसे व्यक्ति जो विश्वास में महान थे, जिन्होंने ईश्वर के लिए, ईश्वर के शक्ति से बहुत बड़े बड़े कार्य किए, छोटे छोटे पापों के कारण उनका जीवन तहस नहस हो गया। इसमें कई सारे लोगों का नाम उठकर आता है। दाऊद राजा एक है। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं एक दंपत्ति जिन्होंने अपना धन संपत्ति बेच दिया और उन्हें वो कलीसिया को दान करना था, लेकिन कुछ उन्होंने अपने पास रख दिया और उस छोटे झूठ के कारण हम देखते हैं उनका मौत हुआ। हमें लगता है कि छोटे छोटे पाप से कुछ नहीं होता। जब हम मीसा में भी भाग लेते हैं तो शुरुआत में हम देखते हैं कि पुरोहित हमसे प्रार्थना करवाता है कि हम हमारे छोटे पापों के लिए पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे। बड़े पापों के लिए नहीं, बड़े पापों के लिए हमें पाप स्वीकार करना पड़ता है। छोटे पाप भी आगे जाकर एक आदत बन सकता है और वो बड़ा पाप का रूप ले सकता है। दाऊद राजा के जीवन में देखिए, छोटा आंखों से उन्होंने अपने महल से देखा कि एक महिला स्नान कर रही है। फिर मन में उन्हें एक चाहत हुआ, एक बुरा चाहत हुआ कि मुझे वो औरत के साथ लैंगिक रिश्ता चाहिए। उसे पता था कि और किसी का पत्नी है वो, फिर भी उसने पाप कर लिया। शुरुआत कहाँ से हुआ? छोटी से पाप,
और उसका नतीजा क्या? उसने लैंगिक पाप किया, और इतना ही नहीं, उसने हत्या भी कर दिया। बरशिबा के पति यूरिया को उन्होंने चालाकी से रणभूमि में मार डाला। प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम भी हमारे आत्मिक जीवन को ठीक से जांच कर देखें। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे छोटे छोटे पाप है? क्योंकि ले याद रखना, छोटी दरार बांध को भी गिरा सकता है। छोटी पाप हमारे जीवन को भी नष्ट कर सकता है। ये आपका जीवन हो सकता है, मेरा जीवन हो सकता है। छोटे पापों, छोटे गलतियां, उसे कभी हमें अनदेखा नहीं करना है। तो करें क्या? हम हमारे दुश्मन को पहचाने। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन, आपका और मेरा दुश्मन शैतान, बड़े बड़े पाप से ही हमें गिरा देगा। नहीं, हमें वो छोटे छोटे पाप दरार से हमें गिरा देता है। इसीलिए कुछ बात हमें याद रखना है। सबसे पहले, शैतान हमारे मन के द्वार में जरूर खटखटाएगा, लेकिन हमें शैतान को जगह नहीं देना है। दूसरी बात, हमारे जीवन में हमें नियंत्रण, कंट्रोल चाहिए। और तीसरी बात, हम सबको हमारे कमजोरी के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लिए शैतान हमेशा हमारे कमजोरी पर प्रहार करता है और हमें गिराने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, अपने दोनों हथेली छाती पर रख दे। अब्बा पिता, इस आत्मिक जीवन में हम यीशु के साथ हैं। आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कई बार हम छोटे छोटे गलतियां को अनदेखा कर देते हैं। छोटी छोटी पाप हमें लगता है कि वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। है पिता, तू हमें प्रज्ञा दे, ज्ञान दे कि छोटी पाप छोटी लोमड़ियों की तरह होता है, जो दागबरियों का सत्यानाश करता है। उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी छोटी पाप हमारे आत्मिक जीवन का सत्यानाश कर देगा। और प्रभु हमें कृपा दे कि हम हमारे छोटे गलती, छोटी छोटी पाप को पहचाने और उसे आपके चरणों में समर्पित करें। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमेन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना
तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन।